हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इंग्लिश क्लास में। तो हम लोग पढ़ेंगे एडजेक्टिव में ही कुछ, जैसे एनी, मैनी, फ्यू, लिटिल ना, इनके सारे सबके यूजेस हम लोग आज पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं थोड़ा सा। देखिए इसमें क्या लिखा, एडजेक्टिव में फ्यू और लिटिल। ठीक है, फ्यू और लिटिल का पहले इसमें थोड़ा डिफरेंस देखेंगे क्या है। फ्यू और लिटिल का डिफरेंस क्या है। देखिए अब फ्यू जो होता है वो क्या होता है, ये काउंटेबल होता है। ठीक है, तो काउंटेबल में जैसे लिखा आ फ्यू और फ्यू। फ्यू का मतलब होता है कि नाम मात्र के बराबर। ठीक है, जैसे नाम मात्र के बराबर मान लीजिए कोई चीज़ हमारे पास है, वो क्या है, नाम मात्र के बराबर है। ठीक है, जैसे मान लीजिए छोटा सा है, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास कोई चीज़ है जिसमें इतना सा है, लेकिन अगर मान लीजिए मेरे पास थोड़ा थोड़ा सा और ज़्यादा है। ठीक है, इसका मतलब मेरे पास इतना है, इतना है, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। और अब मान लीजिए द फ्यू आ गया। द फ्यू का मतलब होता है कि जितना हमारे पास है वो उतना पूरा सारा। ठीक है, पहले तो हमारे पास इतना है, ना के माँ की बात है, हमारे मान लीजिए ज़्यादा इतना है, अब इतने में से हमने क्या पूरा खर्च कर दिया, थोड़ा सा बचा हुआ, मान लीजिए इतना थोड़ा सा बचा हुआ है, तो इतना सारा भी दा का यूज़ किया जाता है। तो ये किसके लिए, काउंटेबल के लिए यूज़ किया जाता है। जितने देखिए मैं इसमें काउंटेबल, इसमें जितना भी बना हो काउंटेबल है ये सारी चीज़। जैसे यहाँ पर 2 बॉयज़, बुक्स हो गया। ठीक है, यहाँ पर जितनी सारी चीज़ें रखी हैं सब काउंटेबल है। ठीक है, ये सब काउंट किया जा सकता है। फिर आज इसमें लिटिल और आ लिटिल दिया हुआ है, तो लिटिल में देखेंगे कि जैसे कब कहा जाता है लिटिल मतलब नाम मात्र के बराबर, आ लिटिल थोड़ा। जैसे नहीं कभी कभी कहा जाता है कि आ लिटिल नॉलेज इज़ वेरी डेंजरस, है ना। आ लिटिल नॉलेज इज़ वेरी डेंजरस मतलब कहा जाता है कि थोड़ा सा नॉलेज जो होता है वो बहुत खतरनाक होता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पास फ्यू वाला जैसे कहता है कि द स्पीकर इज़ हैप्पी बिकॉज देयर इज़ सम, है ना। फ्यू वाला बहुत थोड़ा खुश है, क्यों है, क्योंकि उसके पास थोड़ा सा है। और फ्यू वाला जो है, द स्पीकर इज नॉट हैप्पी बिकॉज देयर इज नॉट इनफ, इसके पास पर्याप्त नहीं, बेचारा रो रहा है। ठीक है, और इसके पास थोड़ा सा है तो बेचारा क्या कर रहा है, ये खुश है, हैप्पी है। ठीक है, अब इसे लिटिल वाले में अनकाउंटेबल देखिए, यहाँ पास इसीलिए यहाँ पास आई हैव अ लिटिल, यहाँ पर टी हो गया, यहाँ पास जितने भी जैसे ब्रेड हो गया। ठीक है, और लिटिल जैसे इसमें जिसको हम माप नहीं सकते, लिटिल नॉलेज हो गया। ठीक है, लिटिल शुगर हो गया, ये यहाँ पास के अनकाउंटेबल के लिए यूज किया जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा इसमें हम देखते हैं, देखिए इसमें क्या है, इसमें थोड़ा सा एग्जांपल इसका देखेंगे। इसमें क्या लिखा है, फ्यू और लिटिल के बारे में। तो फ्यू पीपल आर फुली हैप्पी। देखिए इसमें बताया गया, जैसे मान लीजिए कुछ लोग हैं, तो जैसे मतलब इतने लोग हैं, इतने लोग में तो मान लीजिए थोड़ा थोड़ा सा एक आदमी मतलब मान लीजिए खुश है। अब इसी में कहा गया कि अ फ्यू वुमेन कैन कीप सीक्रेट, मतलब जैसे मान लीजिए एक दो कुछ 3 वुमेन हैं जिन्होंने अपना जो सीक्रेट है वो क्या है, रखती हैं। ठीक है, ये मान लीजिए वुमेन हो गया। ठीक है, ये वुमेन, ये वुमेन क्या है, अपना अपना जो है सीक्रेट रखती हैं। ठीक है, तो इस तरीके में इसमें क्या यूज किया गया कि कुछ वुमेन है जो अपना क्या है, तो इसमें थोड़ा, अब ये कौन सा वाला है, ये जो फ्यू दिया गया है, ये फ्यू मतलब होता है नाम मात्र के बराबर। जैसे मैंने बताया कि फ्यू जो होता है, फ्यू इसका मतलब होता है नाम मात्र, नाम मात्र। ठीक है, इसका मतलब नाम मात्र के बराबर। ठीक, और फ्यू में होता है कि थोड़ी मात्रा में, थोड़ा सा ये है थोड़ी मात्रा में, किसमें आ गया, थोड़ी मात्रा में। ठीक है, थोड़ी मात्रा में। अब इस तरीके से द फ्यू है, अब जो लिखा है कि द फ्यू क्लॉथ सी हैड ऑल बर्न फायर। ठीक है, अब जितने भी कपड़े थे, जैसे मान लीजिए उनके पास 2, 3, 4, 5, मान लीजिए 4 थे। ठीक है, 5 थे। अब उतने में से जितने ही बचे हुए थे, द फ्यू क्लॉथ ही हैड ऑल बर्न फायर। ठीक है, अब जितने भी क्लॉथ थे ये सब क्या हो गए, जल गए। ये भी जल गया, ये भी जल गया, ये भी जल गया, ये भी जल गया और ये भी जल गया। ठीक है, कहने का मतलब जितना भी उनके पास पूरा सारा था सब क्या होगा, ये जल गए। तो यहाँ पास क्या यूज़ किया जाएगा, यहाँ पास द फ्यू का यूज़ किया जाएगा। डिफरेंस समझ लीजिए कि फ्यू का जो डिफरेंस होता है, फ्यू का डिफरेंस किस में होता है कि फ्यू पीपल आर हैप्पी, कुछ लोग ही क्या है, नाम मात्र के बराबर लोग हैप्पी हैं। फ्यू फ्यू वुमेन कैन कीप सीक्रेट, कुछ वुमेन ऐसी हैं जो थोड़ी सी मात्रा में है जो क्या सीक्रेट रखती हैं। फिर आप द फ्यू पीपल मतलब इसमें जितना भी सारा उनके पास कपड़ा था वो सारे क्या जल गया था। ठीक, जल गए। तो इस तरीके से यहाँ पास फ्यू का ये क्या है, फ्यू जो है ये काउंटेबल है, ध्यान रखेंगे क्या है ये, काउंटेबल। ठीक है, फ्यू काउंटेबल होता है।
अब आते हैं लिटिल, ये अनकाउंटेबल होता है। क्या होता है? अनकाउंटेबल। ठीक है, क्या कहा जाएगा? ये अनकाउंटेबल है ये। ठीक है, तो अनकाउंटेबल में, जस्ट अ मिनट, अब देखिए ये क्या है, बताया गया कि इसमें लिटिल, लिटिल का मतलब होता है अनकाउंटेबल। जैसे लिखा है ही हैज़ लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी, मतलब थोड़ी सी होप है, नाम मात्र के बराबर। लिटिल का मतलब है, ठीक है, नाम मात्र के बराबर। किसके बराबर? नाम मात्र। ठीक है, थोड़ा सा, है ना, लेकिन अनकाउंटेबल है, थोड़ी सी होप बची हुई है ना। इसके बाद बताया गया कि आ लिटिल, आ लिटिल का मतलब है कि मतलब अब यहाँ पर तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा, है ना, थोड़ा सा ज़्यादा, थोड़ी की मात्रा में, है ना, थोड़ी ज़्यादा की मात्रा में। ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा, इससे आ लिटिल नॉलेज, कहने का मतलब कि थोड़ा सा जो नॉलेज है वो क्या है, थोड़ा सा नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस, थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब कहने का मतलब थोड़ा सा जो नॉलेज है वो क्या है, थोड़ा सा जो ठीक है, तो यहाँ पास ये बताया गया कि यहाँ पास थोड़ा सा जो नॉलेज है वो भी क्या है, देखिए आ लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस, मतलब थोड़ा सा जो नॉलेज होता है हमेशा खतरनाक होता है। इसी तरह से लिखा द लिटिल मनी ही हैड वाज आल्सो स्पेंड ऑन द मेडिसिन, मतलब जितना भी उनके पास मनी था, है ना, जो एक तो था ही नहीं, जो भी रहा होगा थोड़ा बहुत, तो वो क्या हो गया, मेडिसिन पे खर्च हो गया। इसका मतलब होता है कि जो कुछ भी उनके पास है वो खर्च हो गया। ठीक है, यहाँ पास क्या है, ये अनकाउंटेबल, जैसे होप हो गया, नॉलेज हो गया, मनी हो गया, ये क्या है, अनकाउंटेबल है, ये इनके साथ में, ये फ्यू के साथ में नहीं यूज हो सकता है। ठीक है, अब थोड़ा सा आते हैं सम और मैनी के साथ, थोड़ा सा देखते हैं। अब देखिए सम, अब यहाँ पर देखिए सम जो है ये क्या है, ठीक है, सम में देखिए देयर आर, आई हैव गॉट, ही हैज, सी हैज। ठीक है, सम और एनी में देखिए क्या, सम मिल्क, सम ऑरेंजेस, सम ओनियन, सम शुगर, सम चीज। ठीक है, अब ये किसके लिए, अफर्मेटिव के लिए ज़्यादा सम का जो यूज होता है, सम अफर्मेटिव जैसे लिखा देयर आर सम वेजिटेबल इन द फ्रिज। ठीक है, इसके बाद लिखा आई हैव सम मनी, ठीक है, इन द वॉलेट, ये किसके लिए यूज किया जाता है, कुछ, है ना, कुछ की यूज में किया जाता है, लेकिन क्या है, ये अफर्मेटिव के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, आप ये देखिए, आप यहाँ पर मान लीजिए कोई रिक्वेस्ट है, कोई ऑफर कर रहा है, जैसे लिखा वुड यू लाइक टू सम टी, क्या आप चाय, कुछ चाय लेंगे, जैसे हैं कुड आई हैव सम वाटर, क्या आप, मतलब हम क्या कुछ थोड़ा सा पानी ले सकते हैं, है ना, तो यहाँ पास कहने वाला कुछ पानी के लिए कह रहा है कि थोड़ा कुछ पानी ले सकते हैं आप। तो ये चीज़ें जहाँ पास है सम का यूज, यहाँ पास सम और एनी, देखिए सम और एनी का जो यूज है विद काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल दोनों नाउन के लिए यूज किया जाता है ना, तो यहाँ कुछ के अर्थ में होता है। अब जो एनी होता है वो निगेटिव फॉर्म में ज़्यादा होता है। ठीक है, क्वेश्चन और निगेटिव, जैसे लिखा हुआ है कि सी डजंट हैव, देखिए देयर आरंट, देयर इजेंट, और ही हैजेंट, और आई हैवंट गॉट, और देयर इज, देयर हैव यू गॉट, हैज यू गॉट, मतलब कुल मिला के ये इंट्रोगेटिव, और कहने का मतलब होता है कि निगेटिव और इंट्रोगेटिव के साथ में यूज किया जाता है। जैसे अगर कहा जाए सी डजंट हैव एनी फर्नीचर इन हर लिविंग रूम, इनके पास कोई फर्नीचर नहीं है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पास ये निगेटिव फॉर्म का, देयर आरंट एनी ऑरेंजेस इन द जूस एंड फॉर द जूस, मतलब कोई भी ऑरेंजेस नहीं है ना, कोई भी संतरे नहीं है, क्या करने के लिए, जूस बनाने के लिए। फिर डज सी हैव एनी सिस्टर, क्या उसके पास कोई सिस्टर है। जैसे किसी ने कहा डू यू हैव एनी नॉलेज, क्या आपके पास कोई नॉलेज है। ठीक है, क्या आपके पास कोई कार है, डू यू हैव एनी कार। तो इस तरीके से एनी का जो है क्या निगेटिव में और इंट्रोगेटिव में, जैसे आई डोंट हैव एनी कार, मेरे पास कोई कार नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे पास बाइक, कोई बाइक नहीं, आई डोंट हैव एनी बाइक, एनी का यूज किया। तो कहने का मतलब सम का जो होता है वो किसके लिए होता है, काउंटेबल अनकाउंट दोनों के लिए होता है, और एनी का जो यूज होता है इंट्रोगेटिव और नेगेटिव के लिए, दोनों के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये दोनों डिफरेंस हो गया। इसके बाद चलते हैं मच और मैनी की ओर। देखिए मच और मैनी, देखिए मैनी जो होता है काउंटेबल होता है, जिसे हम गिन सकते हैं, और अनकाउंटेबल होता है मच। देखिए जैसे लिखा हुआ है यहाँ पास मच मनी, मच फन, मच स्लीप, मच, है ना, नॉलेज, यहाँ पास कर सकते हैं। यहाँ पास देखिए एप्पल है, मैनी एप्पल्स, मैनी फ्रेंड्स, मैनी पीपल, मैनी प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो कहने का मतलब इसमें देखिए एग्जांपल क्या है, द पार्टी वाज सो मच फन, द पार्टी वाज सो मच, थोड़ा सा देखे इसको दिख नहीं रहा क्या,
ठीक है, यहाँ पार्टी वाज तो क्या बता सो मच फन, ठीक है। फिर बता आई डिडंट गेट मच स्लीप, देखिए मच इनमें मच लगा जिसमें अनकाउंटेबल, इसे क्या माप नहीं सकते, ठीक है। जैसे यहाँ पास देखिए मैनी में क्या होता है काउंटेबल होता है, मैनी के बाद ज़्यादातर क्या लगता है प्लूरल नाउन का ही यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये सिंगुलर नाउन का, इसमें प्लूरल नाउन का यूज़ किया जाएगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस है कि मच और मैनी में होता है मैच अनकाउंटेबल है और ये सिंगुलर के लिए ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, मैनी जो है काउंटेबल है जो प्लूरल के लिए ज़्यादातर यूज़ किया। जैसे देखिए मैनी के बाद फ्रेंड्स लगा हुआ है, मैनी के बाद पीपल भी है प्लूरल है ना। मैंने प्रॉपर्टीज़ लिखा, प्रॉपर्टी नहीं लिखा, प्रॉपर्टीज़ लिखा हुआ है। तो ये हमारा जो है दोनों में डिफरेंस आता है, ठीक है। देख लीजिए इस तरह से आपको डिफरेंस है इसमें। चलिए इसके बाद थोड़ा सा देखते हैं फ्यू और लिटिल के बारे में, थोड़ा सा हमारा हो चुका है। अब इसके बाद फर्दर देखते हैं, ठीक है। देखिए इसमें फर्दर जो होता है, जैसे ये किसके लिए, दूरी के लिए यूज़ किया जाता है। किसके लिए, जैसे लिखा अगर इसकी तुलना अगर किसी से किया जाए, जैसे लिखा मुंबई इज़ फर्दर फ्रॉम द अलवर देन फ्रॉम जयपुर, ठीक है। तो जो फर्दर है वो किसके लिए, देखिए फर्दर का मतलब होता है फॉर, और फिर उसके बाद हो जाता है फर्दर, और एक हो जाता है फर्देस्ट, THEST, ठीक है। ये तीनों फॉर्म में हो गए। तो देखिए यहाँ पास फॉर मतलब कि नॉर्मल दूरी के लिए, जैसे अगर कहा जाए कि मुंबई इज उतना ही दूरी जितना कि दिल्ली, तो मुंबई इज फॉर एज दिल्ली, ठीक है। लेकिन ये यहाँ कहा जाए कि जो मुंबई है अलवर से क्या है, अलवर देन फ्रॉम जयपुर, ठीक है। तो कहा जाए कि मुंबई इज फर्दर एंड फ्रॉम अलवर देन फ्रॉम जयपुर। कहने का मतलब ये बताया है कि जो मुंबई है मतलब किसके अलवर की अपेक्षा जयपुर से क्या है, ज़्यादा दूरी में है, ठीक है। इसके बाद है एक फर्दर के बात होता है जो मतलब आगे के बारे में बात कर रहा है, जो कह नो फर्दर एक्शन इज रिक्वायर्ड, और जो है आगे एक्शन रिक्वायर्ड नहीं है। कहने का मतलब है कि आगे और कोई क्रिया करने की जरूरत नहीं है। तो कहने का मतलब नो फर्दर का मतलब यहाँ पास क्या है, नो फर्दर का मतलब कि और आगे की बात कर रहा है, आगे के बारे में जब हम कहेंगे तब वहाँ पास नहीं कहते हैं अच्छा अरे नो फर्दर रिक्वायरमेंट है ना, आगे की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे हमें पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, नो फर्दर स्टडी, ओके, इस तरह की बात आ जाती है कि है ना। तो इस तरह के यहाँ पर नो फर्दर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसके बाद फर्देस्ट देखिए इट इज़ द फर्देस्ट प्लेस फ्रॉम द रेलवे स्टेशन, है ना। कहा जाए कि इट इज़ द फर्देस्ट प्लेस मतलब ये बहुत दूर है, फ्रॉम द रेलवे स्टेशन से बहुत दूर प्लेस है ये, ठीक है। तो यहाँ पास सबसे ज़्यादा दूरी के बारे में बात की गई। तो इस तरह से फर्दर और फर्देस्ट में अंतर है। तो ये फर्दर किसके लिए, दूरी के लिए है, और ये किसके लिए है कि और आगे के बारे में नहीं कुछ करना है, बस उतना ही हमें सीमित रहना है, तो उसके लिए यूज़ किया जाता है नो फर्दर, ठीक है। तो इसमें स्पेलिंग का डिफरेंस है, थोड़ा सा देख लेंगे। इसके बाद आते हैं लेस और फीवर। देखिए लेस का मतलब क्या है, लेस इज यूज्ड व्हेन टॉकिंग अबाउट थिंग्स दैट आर अनकाउंटेबल हैव नो प्लूरल, मतलब अनकाउंटेबल होगा और प्लूरल भी नहीं होगा। इज इसके बाद है कंप्लीटेबल विद द और कलेक्टिव नाउन और नॉन काउंटेबल नाउन एंड वैल्यूम्स। जैसे एग्जांपल देखिए आई अर्न लेस मनी, देखिए मनी है इसके लिए अनकाउंटेबल है, ठीक है, और सिंगुलर भी है। यहाँ पर मैनी ऑफ अस मे बी ईट लेस शुगर, देखिए लेस शुगर दिया गया है, ये भी अनकाउंटेबल है। फिर लिखा आई स्लीप लेस देन माई फादर, मैं फादर से कम मैं सोता हूँ, तो यहाँ पास क्या लिखा है लेस, और यहाँ पास स्लीप जो है ये भी अनकाउंटेबल है। तो इस तरीके से यहाँ पास लेस का यूज़ किया जाएगा, ओके। अब इसके आगे बात देखिए फीवर का देखते हैं कि फीवर इज लाइक व्हेन टॉकिंग अबाउट थिंग्स और पीपल बट द प्लूरल के लिए यूज़ किया जाता है। इट इज़ अ काउंटेबल नाउन एंड इंडिविजुअल आइटम, मतलब इसीलिए क्या प्लूरल के लिए यूज़ किया जाता है, इंडिविजुअल भी किया जाता है। लिखा कि आई बॉट फीवर बुक इन दिस ईयर, देखिए फ्यू का जिससे ना फ्यू का सेकेंड हो जाता है फीवर, ठीक है। तो यहाँ पास क्या है बताया गया कि आई बॉट फीवर बुक इन दिस ईयर, मतलब उनमें से कुछ ही बुक हमने जो है क्या है खरीदे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बताया दे हैव गॉट फीवर प्रॉब्लम्स एंड देन दे यूज टू हैव, ठीक है। तो यहाँ पास क्या बताया गया कि दे हैव गॉट फीवर प्रॉब्लम है ना एंड देन दे यूज टू हैव। तो इस तरह बताया गया कुछ ऐसी मतलब उनमें से कुछ ही ऐसे प्रॉब्लम थे उसके अपेक्षा यूज टू हैव जो यूज में थे, ठीक है। इसी तरह से बताया गया कि जो दे यूज टू हैव का मतलब होता है उनके पास हुआ करते थे और कुछ ऐसे प्रॉब्लम जो सॉल्व हो चुके हैं। फिर नाउ आई हैव गॉट फीवर टास्क देन आई यूज टू हैव, यहाँ पास आई यूज टू
हैव का ही यूज है, नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से फ्यू लेस और फीवर का यहाँ पास यूज किया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं, एल्डर और एल्डेस्ट और ओल्डर और ओल्डेस्ट। देखिए एल्डर में क्या अंतर है, जैसे ये ज़्यादातर होता है फैमिली के रिलेशन के लिए बताने के लिए होता है, ठीक है, जैसे लिखा हुआ है एल्डर, ठीक है। देखिए फैमिली के रिलेशन के लिए होता है, ये बताने के लिए कि फैमिली का जिसमें रिलेशन, इस हिसाब से देखिए इसमें क्या जैसे लिखा है एल्डर, एल्डर मतलब राम इज माय एल्डर ब्रदर, ठीक है। ये बता रहा है कि राम जो है मेरा जो है बड़ा भाई है, ठीक है। अब एल्डर हो गया, एल्डेस्ट मतलब जैसे माय फादर इज द एल्डेस्ट मेंबर ऑफ माय आर फैमिली, ठीक है। यहाँ पास आर नहीं होना चाहिए, यहाँ पास माय फैमिली होना चाहिए, इसका माई का लिए कट रॉन्ग हो गया है, ठीक है। तो क्या होगा, माय फादर इज द एल्डेस्ट मेंबर ऑफ माय फैमिली, मतलब मेरे फैमिली में सबसे एल्डेस्ट कौन है, मेरे फादर हैं। जिस मतलब सबसे एल्डेस्ट मतलब सबसे बड़े के बारे में बात करें, ये तो एल्डर हो गया, ठीक है, मुझसे बड़े हैं, लेकिन वो मेरे फादर में सबसे बड़े हैं मेरे फैमिली में। इसके बाद ओल्डर, ओल्डर जैसे राम इज ओल्डर देन श्याम, राम जो है श्याम से क्या है, बड़ा है, ठीक है। इसी तरीके से द ओल्डर पीपल शुड बी रिस्पेक्टेड, मतलब जो बूढ़े लोग होते हैं, यानी ओल्डर यहाँ पास हो सकता है कि दो तरह से यूज कर सकता है। ओल्डर मतलब बूढ़े लोगों को क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट दिया जाना चाहिए, तो दो तरीके से इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। ओल्डेस्ट मतलब माई ग्रांड मदर वॉज ओल्डेस्ट इन द विलेज, मतलब मेरी जो ग्रांड मदर थी गाँव में सबसे ज़्यादा जो क्या थी वो बूढ़ी थी, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पास जो है मतलब ओल्डर, यहाँ पास एल्डर, एल्डेस्ट, ओल्डर और ओल्डेस्ट का यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये सब रिलेशन को बताने के लिए होता है, जैसे जैसे हम कहा जाए कि आई एम एल्डर, ठीक है, आई एम एल्डर सन, और फिर कहा जाए कि माई ब्रदर इज एल्डेस्ट सन, इस तरीके से जैसे कहा जाए कि आई एम ओल्डर देन माई ब्रदर, लेकिन यहाँ पास माई फादर इज द ओल्डेस्ट, ना माई फादर इज द ओल्डेस्ट इन द फैमिली। तो इस तरीके से इसका जो यूज है ना किया जाएगा, एल्डर का और एल्डेस्ट का, ओल्डर का और ओल्डेस्ट का यूज किया जाएगा। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं, इसमें आ गए हम लेटर, लेटेस्ट और लास्ट। लेटर का मतलब क्या है, आई विल कम लेटर, देखिए ये कह रहा है आई विल कॉल यू लेटर, ये कह रही है कि यहाँ पास चलिए ठीक है मैं तुमको बाद में बात करते हैं, क्या बोला नहीं, अच्छा चलो ठीक है, अरे यार मैं बहुत बिजी हूँ कल बात करते हैं, आई कॉल यू लेटर कहते हैं लेकिन कहते हैं, तो वहाँ पास क्या होगा कि चलो हम तुम्हें बाद में बात करते हैं, ठीक है। एक होता है लेटेस्ट, दिस इज द लेटेस्ट फैशन, ये देखिए फैशन, देखिए लेटेस्ट फैशन दिख रहा है, ये देखिए लेटेस्ट फैशन है, ये सब आजकल टेक्नोलॉजी चल गई ना, बहुत लेटेस्ट फैशन है, ठीक है, ये लेटेस्ट फैशन में आ रहा है, ठीक है। इसके बाद देखिए दिस इज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, ये देखिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, ये देखिए आजकल मोबाइल कैमरा, ये बहुत सारी चीज़ें, ये देखिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, ये आजकल बहुत सारे टेक्नोलॉजी में आ गए हैं लेटेस्ट, ठीक है। AI UI सब कितने सारी चीज़ें आ गई है। फिर लास्ट, एट लास्ट द चेयरमैन डिस्ट्रीब्यूटेड द प्राइज, एट लास्ट का मतलब होता है अंत में, क्या होता है, अंत में बताया गया, क्या बताया गया है, अंत में, अंत में हमने किया, ठीक है। अब ये लेटर का मतलब होता है बाद में, क्या होता है, बाद में होता है, ठीक है। आई कॉल लेट, लेटेस्ट मतलब होता है एकदम नया, अभी अभी आया हो, ठीक है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। लास्ट मतलब अंत में हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें ये देखना है कि कहाँ कहाँ इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा इसके बारे में, हो ठीक है। एक बार आप इसको एक बार देख लीजिएगा अच्छे से, और देखिए जैसे वीडियो हो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, और वीडियो को दोबारा लाइक भी कर सकते हैं, और सब में हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको अगली वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।